जैसे इनवॉइस नंबर लिख लिया, उसके नीचे मुझे ड्रॉप डाउन बनाना है, ये सारी की सारी लिस्ट मुझे यहाँ पर लानी है। तो मैं जाऊँगा डेटा पे, और यहाँ पे आने के बाद आपको मिलेगा ऑप्शन डेटा वैलिडेशन। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार आपके अपने यूट्यूब चैनल यूर हाफ सी में। मैं हूँ आपका दोस्त जगदीश, जहाँ हम बात करते हैं एक्सेल, जीएसटी, इनकम टैक्स, टीडीएस और अकाउंटिंग से रिलेटेड डेली अपडेट्स के बारे में। तो पिछले लेक्चर में हमने एक्सेल की कुछ बेसिक फंक्शन के बारे में सीखा था। तो इसी जर्नी को आगे बढ़ाते हुए आज हम एक्सेल में कुछ कंडीशनल फॉर्मेटिंग के बारे में जानेंगे कि कैसे कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज़ करके हम डेटा को और आसानी से समझ सकते हैं और उस पर काम कर सकते हैं। ये हमारे पास एक सिंपल सा एक्सेल का डेटा है, जहाँ पे हम आज सीखेंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग। और थोड़ा बहुत मैं पहले कंडीशनल फॉर्मेटिंग बताने से पहले मैं डेटा वैलिडेशन और रेंज क्या होती है वो बता देता हूँ, ठीक है। रेंज यानी किसी, मान के चलो मेरे पास 100 और 200 के बीच में जो भी डिजिट आ रहे हैं, जितने भी आ रहे हैं, तो इनके बीच का जो है तो उसे हम बोलेंगे रेंज। ऐसे ही एक्सेल में क्या होता है, जैसे मैं कह रहा हूँ कि ये एक रेंज ले लेता हूँ मैं, यहाँ से रेंज यानी यहाँ से यहाँ तक की जो इनके बीच में जो भी चीज़ आ रही है, यानी B2 से E13 तक का जो भी इनके बीच में आ रहा है, तो एक ये रेंज कहलाती है, ठीक है। तो रेंज हम समझ गए हैं। अब उसके बाद थोड़ा सा मैं चलता हूँ डेटा वैलिडेशन के ऊपर। अब मुझे क्या करना है, देखो यहाँ पे अगर मैं फिल्टर ऐड करता हूँ ना, यहाँ पर मैं कंट्रोल शिफ्ट एन के साथ में एल के साथ में फिल्टर ऐड कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे ड्रॉप डाउन बन जाता है हमारा और सारे इनवॉइस नंबर आ जाते हैं। मुझे ऐसे ही ड्रॉप डाउन क्या बनाना है, इस साइड में बनाना है, यहाँ पे जहाँ पे मैं इनवॉइस नंबर लिख लेता हूँ। जैसे इनवॉइस नंबर लिख लिया, उसके नीचे मुझे ड्रॉप डाउन बनाना है, ये सारी की सारी लिस्ट मुझे यहाँ पे लानी है। तो मैं जाऊँगा डेटा पे, और यहाँ पे आने के बाद आपको मिलेगा ऑप्शन डेटा वैलिडेशन का, ठीक है। तो डेटा वैलिडेशन में नीचे इसको ड्रॉप करेंगे और डेटा वैलिडेशन। अब ये पूछेगा कि यहाँ पे क्या चाहिए आपको, मेरे को चाहिए लिस्ट। तो लिस्ट पे क्लिक करता हूँ। लिस्ट पे क्लिक करने के बाद ये सोर्स पूछेगा, यानी सोर्स यानी कहाँ से मैं डेटा उठाऊँ, ठीक है। उसको बताना पड़ेगा हमें डेटा। तो सोर्स हमारा क्या हो गया, यहाँ से लेके यहाँ तक जितने भी हमारे इनवॉइस नंबर है। तो मैं ओके प्रेस कर देता हूँ। आप देखेंगे यहाँ पे डेटा, यहाँ पे सारे के सारे लिस्ट आ गए पूरे के पूरे, ठीक है। अब मुझे क्या करना है इसमें, मान के चलो मुझे जो इनवॉइस नंबर यहाँ पे आए उसी के हिसाब से मुझे इस पूरे के पूरे इनवॉइस में हाईलाइट हो जाए, या ग्रीन कलर, येलो कलर, जो भी मुझे कलर करना है, तो उसके हिसाब से ये डेटा हाईलाइट हो जाए। तो उसके लिए मैं क्या यूज़ करूँगा, कंडीशनल फॉर्मेटिंग। सबसे पहले मैं इनवॉइस के जो जितने भी हैं इनको पूरा सेलेक्ट कर लेता हूँ और जाता हूँ कंडीशनल फॉर्मेटिंग में। यहाँ पे जाने के बाद न्यू रूल पे जाऊँगा और नीचे यूज़ अ फार्मूला टू डिटरमाइन विच सेल टू फॉर्मेट। तो यहाँ जाने के बाद मुझे बताना पड़ेगा, यहाँ से सबसे पहले मैं इनवॉइस नंबर ले लेता हूँ जो मुझे चाहिए। यहाँ पे डॉलर का साइन आ रहा है तो मैं इसको हटा देता हूँ, डॉलर के साइन को। डॉलर का साइन हटाने के बाद मुझे किसके बराबर, अगर ये इसके बराबर हो तो हमें हाईलाइट कलर कौन सा देना है, ये येलो दे देते हैं या ग्रीन दे देते हैं। तो ग्रीन मैंने कलर कर दिया। तो ये फॉर्मेट कंडीशन बता दी मेरे को, मैंने इसको अगर ये इसके बराबर हो तो मुझे ग्रीन कलर से हाईलाइट कर दो। तो सिंपली ओके प्रेस करूँगा। तो मेरा अब जो भी यहाँ से ड्रॉप डाउन से मैं उठाऊंगा, इनवॉइस नंबर 8 उठाया मैंने तो 8 हाईलाइट हो गया। ऐसे ही 10 उठाऊंगा 10 हाईलाइट हो जाएगा, 12 उठाऊंगा 12 हाईलाइट हो जाएगा, और जैसे इनवॉइस नंबर 2 उठाता हूँ तो 2 हाईलाइट हो जाता है। अब ये तो हो गया इनवॉइस हाईलाइट करने का। और भी चीज़ें हम इसमें कर सकते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग में। अब मैं इसमें से क्लियर रूल कर देता हूँ। अगर हटाना है इसको, इस कंडीशनल फॉर्मेटिंग को, यहाँ से सिंपली जाएंगे और क्लियर रूल। ये पूछेगा कि आपको सिलेक्टेड शीट में हटाना है या फिर पूरी की पूरी शीट में हटाना है। मैं अभी पूरी की पूरी शीट में से हटा देता हूँ, तो हमारा ये सारा का सारा हट गया। अब मुझे क्या करना है इसमें से, मैं मान के चलो मैं 2-3 इनवॉइस क्या करता हूँ डुप्लीकेट बना देता हूँ, ठीक है। एक ये मैंने बना दिया, और मैं एक ये वाला डुप्लीकेट बना देता हूँ यहाँ से, और यहाँ से इसको भी डुप्लीकेट बना देता हूँ। यहाँ पे पेस्ट कर दिया और एक और डुप्लीकेट बना देता हूँ। और सीरियल नंबर मुझे दोबारा लिखने हैं तो उसके लिए क्या करूँगा, सीरियल नंबर या तो मैं 2-3 तरीके से लिख सकता हूँ। यहाँ पर जाके कंट्रोल पर प्रेस करूँगा, और यहाँ पे कंट्रोल प्रेस करने के, अगर मैं सिंपली अगर इसको ड्रॉप करूँगा तो एक एक आएगा। बट मैं अगर कंट्रोल के साथ में अगर इसको ड्रॉप डाउन को ऐसे नीचे करूँ
तो यहाँ पे नंबर ऐसे आएंगे, ठीक है। और डेट का फॉर्मेट हमारा चेंज हो गया है, डेट का फॉर्मेट हमारा देखो नंबर में आ रहा है। तो डेट का फॉर्मेट चेंज करने के लिए यहाँ से जाएंगे, यहाँ पे शॉर्ट डेट, लॉन्ग डेट, हमें जो भी चाहिए, लॉन्ग डेट चाहिए या फिर हमें डेट का कुछ और फॉर्मेट चाहिए, तो उस पर जाके मोर नंबर फिल्टर में जाएंगे और यहाँ से डेट में जाएंगे। डेट में जाने के बाद सबसे नीचे जाएंगे, तो यहाँ पे ऐसे ये इस टाइप से भी, हम इस टाइप से भी जो हमें फॉर्मेट चाहिए उसको यूज कर सकते हैं। मैं ओके करता हूँ, तो हमारी डेट ऐसे आ गई, ठीक है। या फिर हम इस पे और भी फार्मूला से भी हम इसको चेंज कर सकते हैं। धीरे धीरे मैं फार्मूला आगे बताऊंगा, बट अभी मैं फार्मूला पे नहीं जाता हूँ। अब इसका अगर देखेंगे आप, यहाँ पे जीएसटी रेट है, मैंने परसेंटेज में लिखा था बट ये पॉइंट में आ रहा है, परसेंटेज इसमें से हट गया है। तो इसके लिए या तो क्या करेंगे, यहाँ से परसेंटेज, या इसको नंबर फॉर्मेट में जाके यहाँ से ऐसे परसेंटेज भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखना, इसके पीछे दो दो जीरो आ रहे हैं, तो हमें जीरो हटाने हैं, तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो जीरो हट जाएगा। अगर हमें जीरो बढ़ाने हैं तो इस वाले पे क्लिक करेंगे, जीरो बढ़ जाएंगे। तो ये चीज़ें होगी। उसके बाद अब क्या देखेंगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग का दूसरा रूल देखते हैं, ठीक है। थोड़ा सा डेटा सही कर देता हूँ मैं। अब यहाँ पर मुझे क्या करना है, डुप्लीकेट वैल्यू ढूंढनी है। जो जो डुप्लीकेट इनवॉइस नंबर है, ये सारा डुप्लीकेट ढूंढना है मुझे। जैसे सौरभ के दो हैं, ऐसे ये तो छोटे डेटा पे मैं प्रैक्टिस आपको इसलिए करा रहा हूँ ताकि आप इजीली समझ सकें। अब मैं पूरा का पूरा डेटा यहाँ से यहाँ तक का सिलेक्ट करता हूँ। उसके बाद जाऊँगा यहाँ पे हाईलाइट रूल, हाईलाइट डुप्लीकेट वैल्यू। तो डुप्लीकेट वैल्यू पे मुझे क्या करना है, कोई सा भी मैं कलर दे देता हूँ, येलो। तो यहाँ से येलो, एक एक चीज़ और कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे करेंगे ना तो जितने भी और भी डुप्लीकेट होंगे, जैसे इस लाइन में 18%, 5%, ये सारे पूरे के पूरे डुप्लीकेट हैं, तो ये भी हाईलाइट करेगा। मैं क्या करता हूँ, मैं सिंपली पहले सिर्फ नेम के बिहाफ पे लगा देता हूँ। ये जितने नेम हमारे पास डुप्लीकेट हो उनको हाईलाइट कर दें। तो यहाँ से जाऊँगा डुप्लीकेट वैल्यू और डुप्लीकेट हाईलाइट, जिससे मुझे कोई भी कलर करना है, ग्रीन करना है तो ग्रीन कर देता हूँ, रेड करना है तो रेड कर सकता हूँ। तो ओके करके मेरे पास जितने भी डुप्लीकेट होंगे वो सारे के सारे आ जाएंगे, ठीक है। एक तो ये हो गया। अब उसके बाद क्या करते हैं, दूसरा रूल सीखते हैं। यहाँ से हटाना है हमें, तो क्लियर रूल पर जाएंगे, क्लियर रूल फ्रॉम सिलेक्टेड सेल। ये करके सारे के सारे रूल जो भी हमने लगाए होंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में वो हट जाएंगे। अब मुझे क्या करना है, सिर्फ अमित नाम के जितने हों, अमित कुमार नाम के जितने भी हों, मुझे उनको हाईलाइट करना है। तो पहले मैं इसको पूरा का पूरा कॉपी कर लेता हूँ, अमित कुमार। यहाँ से पूरी शीट मैंने सेलेक्ट कर ली, कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाऊँ और यहाँ पे लिखूँगा इक्वल टू। अगर ये इसके बराबर हो, जो भी है, मैं जो भी इसको कंडीशन दूँ, अगर ये अमित कुमार हमारा जिसके बराबर होगा, यहाँ पे जो भी लिखूँगा अमित कुमार लिखूँ, या फिर अगर ये हमारा इस शीट में कहीं होगा, जितनी बार भी होगा वो ऑटोमेटिकली हाईलाइट हो जाएगा। जैसे मैं कर देता हूँ ग्रीन कलर से इसको हाईलाइट, तो ये हमारा दोबारा से हाईलाइट हो गया अमित कुमार। मुझे हटाना है तो इसके लिए क्या करूँगा, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाऊँगा और क्लियर रूल फ्रॉम एंटायर शीट्स। अब उसके बाद मुझे क्या करना है, देखो यहाँ पर अलग अलग वैल्यू हैं। ये हज़ार, कोई 1000 से ऊपर है, कोई 100 से मतलब 100 से ऊपर है, कोई 300 है। तो मुझे क्या करना है, इसमें 500 से जितने भी ऊपर हों, 500 से जितने भी ऊपर के इनवॉइस हों, मुझे उन सबको हाईलाइट करना है। उसके लिए क्या करूँगा, उसके लिए फिर से कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाऊँगा। यहाँ से पूरी जहाँ जिसमें हमें वैल्यू कंडीशनल लगानी है, तो वो पूरा का पूरा सेल सेलेक्ट कर लिया मैंने। और यहाँ से मैं जाता हूँ ग्रेटर देन। अब यहाँ पे मैं जो भी बड़ा होगा, यानी मैं लिखता हूँ कि अगर 500 से कोई भी बड़ा हो तो उन सारी शीटों को हाईलाइट कर दो, उन सारे सेल को। तो येलो से मैं हाईलाइट कर देता हूँ, तो यहाँ पे ये सारे हमारे पास हाईलाइट होके आ गए हैं। तो ये था कंडीशनल फॉर्मेटिंग का। अब जाते जाते मैं थोड़ा सा आपको फ़िल्टर का भी यूज़ बता देता हूँ, कैसे फ़िल्टर, थोड़ा सा फ़िल्टर में कैसे कैसे यूज़ करते हैं और वो बताता हूँ फ़िल्टर में, ठीक है। यहाँ से मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। पहले फ़िल्टर लगा देता हूँ। फ़िल्टर लगाने के लिए पूरी शीट सेलेक्ट करेंगे कंट्रोल ए से। यहाँ जहाँ अगर हमारा यहाँ डेटा होगा, यहाँ से अगर हम कंट्रोल ए करेंगे तो पूरा शीट हमारी सिलेक्ट होगी। बट अगर हम डेटा के अंदर हैं, यहाँ से हम कंट्रोल ए करेंगे तो जितने तक डेटा होगा वहीं सिलेक्ट होगा। तो अब यहाँ पर कंट्रोल शिफ्ट एल करके मैं फ़िल्टर ऐड कर देता हूँ। फ़िल्टर ऐड करने के बाद सबसे पहले देखो, या इसको करने के लिए, नीचे ड्रॉप करने के लिए अल्ट प्लस डाउन एरो प्रेस करेंगे। अब यहाँ पे क्या आ रहा है, देखो पहले एक तो हम शॉर्ट कर सकते हैं। शॉर्ट में क्या कह रहा है, शॉर्ट स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, हम छोटे से लेके बड़े तक का
हम इसको शॉर्ट कर सकते हैं, पहले छोटे आएंगे फिर धीरे धीरे उससे बड़े फिर उससे बड़े ऐसे करके आएंगे। तो यहाँ पे अगर मैं ये कर देता हूँ तो हमारे सारे पहले देखो 300 फिर 334 ऐसे करेंगे, सबसे छोटा छोटा फिर बड़ा बड़ा ऐसे आएगा। अब इसको मुझे रिमूव रिमूव करना है तो कंट्रोल जेड कर देता हूँ, कंट्रोल जेड, ठीक है, रिमूव हो गया। अब मुझे क्या करना है, जैसे मैं 4 इनवॉइस को सेम कलर में हाईलाइट कर देता हूँ, ठीक है, 4 जो से हमारे लाइन आइटम हैं उनको मैं सेम कलर से हाईलाइट कर देता हूँ, मैं ग्रीन कलर से हाईलाइट कर देता हूँ। अब मुझे क्या करना है, मैं ये चाहता हूँ कि जितने भी ग्रीन मैंने हाईलाइट करे हैं सिर्फ वो इनवॉइस दिखें, बाकी के इनवॉइस ना दिखें। तो यहाँ पे क्या जाऊँगा, फिल्टर बाय कलर, और यहाँ पे सिर्फ ग्रीन वाले ले लेता हूँ मैं, ग्रीन वाले लिए। अब मुझे क्या करना है, सिर्फ ग्रीन वाले नहीं लेने हैं, बाकी के सारे लेने हैं। तो यहाँ जाऊँगा और ऐसे जितने में नो फिल हुआ है कलर उसको सिलेक्ट कर लूँगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, जितने भी हमारे पास ब्लैंक हैं जिन पर कोई कलर नहीं है वो सारी की सारी रो आ जाएंगी। और उसके बाद हमें क्या करना है, और हम इसको और भी जैसे और भी कलर हाईलाइट करेंगे, जैसे मैंने किसी पर रेड किसी पर ग्रीन, तो उन दोनों को मुझे रेड को लेना है तो मैं वो भी ले सकता हूँ, ग्रीन को लेना है तो वो भी ले सकता हूँ। तो ये था फ़िल्टर के थोड़े बहुत कुछ यूँ। और यहाँ से मुझे सब पे से जो भी फ़िल्टर अभी ऐड हुए हैं तो इस पे एंटर कर दूँगा, तो हमारे जितने भी थे सारे के सारे फ़िल्टर हट जाएँगे अपने आप। और यहाँ पे से मुझे सारे के सारे इस पे से हटाना है कलर, तो Alt H N N तो ये थी आज की कुछ वीडियो। कमेंट में ज़रूर बताना आप लोगों को कैसी लगी, और आपकी कुछ भी क्वेरी हो किसी भी टॉपिक को रिलेटेड, आपको अगर कुछ पूछना हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और ऐसे ही धीरे धीरे हम आगे प्रैक्टिकल डेटा पे काम करेंगे, कैसे जीएसटी फाइलिंग होती है, कैसे टीडीएस की फाइलिंग होती है, और जीएसटी में कौन कौन सी रिटर्नें होती हैं, और ऐसे ही एक्सेल की सीरीज़ चलती रहेगी। और हम इसी के साथ साथ टैली प्राइम का पूरा एक उसकी भी सीरीज़ बनाएंगे। तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।